हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा का सामाजिक विज्ञान का पाठ 17, जिसका नाम है संकट की घड़ी। तो चलिए पाठ 17 शुरू करते हैं। प्रार्थना सभा में मुख्याध्यापक ने बताया कि आज स्कूल में एक संस्था के कुछ अधिकारी आएंगे। वे बताएंगे कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे ही तुम्हें सीटी की लंबी आवाज़ सुनाई दे, सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाना। थोड़ी देर बाद बच्चों ने सीटी की आवाज़ सुनी। वे जल्दी से ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि संस्था के आए अधिकारी मंच पर मुख्याध्यापिका के साथ बैठे थे। उनके सामने मेज पर कुछ सामान रखा था। मंच पर कुछ पोस्टर भी लगे थे। मुख्याध्यापिका ने अधिकारियों का परिचय कराया। एक अधिकारी ने बच्चों को शाबाशी देते हुए कहा, मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम सब बहुत कम समय में मैदान में पहुंच गए। भूकंप आने पर भी ऐसे ही करना चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति की अगर सही जानकारी और उससे निपटने की पूर्व तैयारी हो तो जान माल का नुकसान कम होता है। जब भूकंप का हो आभास, अधिकारियों ने बच्चों को कुछ पोस्टर दिखाए जिसमें दर्शाया गया था कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो भूकंप के दौरान क्या करें, क्या नहीं। घबराएं नहीं, शांत रहें। फर्श पर झुककर किसी मजबूत मेज, डेस्क या पलंग के नीचे शरण लें। इसे कसकर पकड़ें। कंपन रुकने तक वहीं प्रतीक्षा करें। कांच की खिड़कियों से दूर रहें। यदि आप बाहर हैं तो खुली जगह पर जाएं। इमारतें, पेड़ों, तंग गलियों और बिजली के खंभों से दूर रहें। यदि आप वाहन में हैं तो सुरक्षित स्थान पर उसे रोक दें और कंपन रुकने तक वहीं रहें। क्षतिग्रस्त पुल व फ्लाईओवर को पार करने की कोशिश न करें। यदि आप तटीय क्षेत्र में हैं तो ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएं। यदि आप किसी भीड़ वाले स्थान पर हैं तो बाहर जाना संभव नहीं हो तो अपने सिर व पैरों को बीच झुकाएं और दोनों हाथों से अपने सिर और गर्दन को बचाएं। लिफ्ट का प्रयोग न करें। चित्र को देखो। भूकंप आने पर जो करना चाहिए उसके सामने सही और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पे कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पे आप इन्हें देख के सही गलत का निशान लगा सकते हैं। तारों के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भागना नहीं चाहिए। इमारतों से कूदना नहीं चाहिए। मेज के नीचे छुपना चाहिए। खिड़कियों के पास खड़े नहीं होना चाहिए। खुले में खड़ा होना चाहिए। सर किसी फ्लाईओवर के नीचे नहीं जाना चाहिए। पशुओं को खोल देना चाहिए। वाहन को तेज नहीं चलाना चाहिए। फिर है बाहर न निकल पाए तो अधिकारी ने यह भी बताया कि भूकंप आने पर यदि बाहर निकलना संभव न हो तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे पलंग या मेज के नीचे चले जाना चाहिए। इसे मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। उन्होंने बार बार झुको, ढको व पकड़ो की बात दोहराई। सलमा व राजन ने से मंच पर इसका अभ्यास भी कराया। राजन सर, भूकंप आने पर किसी मजबूत चीज के नीचे क्यों छुपना चाहिए? अधिकारी, ऐसा करने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। सलमा, आपने हमें मेज को पकड़ कर रखने को क्यों कहा? अधिकारी, ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर न जा सके। कुलदीप सर, मजबूत चीज के नीचे कब तक बैठे रहना चाहिए? अधिकारी, जब तक कंपन पूरी तरह रुक न जाए। फिर है ऐसे करो, अपनी कक्षा से मैदान तक पहुंचने का सबसे छोटा व सुरक्षित रास्ता पहचानो ताकि भूकंप आने की स्थिति में कम से कम समय में बाहर पहुंचा जा सके। ये आपको स्वयं करना है। इस रास्ते का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। झुको, ढको व पकड़ो की क्रिया का कक्षा में अभ्यास करो। तो ये सब आप स्वयं करेंगे। फिर है हर पल तैयार। अधिकारी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। भूकंप संभावित क्षेत्रों से के लोगों को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर का भारी सामान फर्श पर और दीवारों से सटा कर रखें। परिवार के सभी सदस्य बिजली, पानी और कुकिंग गैस बंद करने की विधि से परिचित हों। समय समय पर घर की मरम्मत करवाते रहें। घर में एक आपातकालीन किट हमेशा तैयार रखें। फिर है पता करो और लिखो। यदि तुम्हें अपने घर के लिए एक आपातकालीन किट तैयार करनी हो तो तुम उसमें क्या क्या चीज़ रखोगे, नीचे लिखो। तो इसका उत्तर है कैंची,
सेलोटेप, सेल फोन, चार्जर, दवाइयाँ, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, प्राथमिक उपचार किट, कंबल, पानी, भोजन, रेडियो, टूल किट, बीमार की दवाई, सूखा भोजन जैसे चिप्स या बिस्कुट। अधिकारियों ने बच्चों को कुछ पैम्फलेट दिए और कहा, आज यहाँ सीखी गई बातों को अपने घर और आसपास के लोगों को अवश्य बताना। फिर है भूकंप के दौर की याद। सभा के बाद बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। बाहुन अपनी सीट पर जाकर गुमसुम बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर दोस्त ने पूछा, क्या हुआ बाहुन बोला, 25 अप्रैल 2015 को मेरे गांव का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है। उन दिनों आमा, बुआ और मैं और मेरा छोटा भाई बारुन नेपाल में अपने गांव लापू गए हुए थे। जब भूकंप आया तब हम घर पर ही थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। हम लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। आमा और बुआ बहुत परेशान थे क्योंकि मेरे छोटे भाई बारुन का कहीं पता नहीं चल रहा था। बहुत से लोगों को चोटें आईं। मलबे के नीचे दबने से कई लोग मर गए। हम यही सोचते रहे कि हम अब कहाँ जाएं, क्या करें। हमारा घर मलबे का ढेर बन चुका था। हमारा सारा सामान भी मलबे में दब गया था। फिर है चर्चा करो। भूकंप में जिन लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं वे कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है, वे लोग कैंपों में रहते हैं जहाँ सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा लोगों के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। फिर है, उन्हें खाना और कपड़ा कहाँ से मिलते होंगे? भारत सरकार द्वारा, अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा, कुछ धार्मिक संगठनों, अन्य संस्थाओं द्वारा सहायता की जाती है। ऐसे में जिन लोगों के घर सुरक्षित रह जाते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इसका उत्तर है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे उन लोगों की सहायता करें। फिर है पहुंची मदद। कुछ समय बाद सेना के जवान आए और मलबे में दबे लोगों को निकालने लगे। उन्होंने बारुन को भी ढूंढ निकाला। डॉक्टर एम्बुलेंस में ही घायलों का प्राथमिक उपचार कर रहे थे क्योंकि गांव का अस्पताल भी ढह गया था। अगले दिन कुछ लोग हमारी मदद के लिए आए। वे हमें खाने की चीज़ें, दवाई और कपड़े दे गए। हमें कुछ दिन तक सड़क के किनारे खुले में रहना पड़ा। आसपास के सभी लोगों ने वहीं पर खाना बनाया और खाया। रात के अंधेरे में डर के मारे नींद ही नहीं आती थी। हम हर समय यही डर लगा रहता था कि भूकंप फिर से ना आ जाए। फिर है ऐसा करो। किसी भी आपदा के समय कुछ सेवाओं तथा संस्थानों की मदद ली जा सकती है। अपने अध्यापक या किसी बड़े से पूछकर नीचे लिखी सेवाओं तथा संस्थाओं के बारे में तालिका पूरी करो। तो सेवा या संस्थान, नज़दीकी सरकारी अस्पताल, आप यहाँ का पता और फ़ोन नंबर लिखेंगे। फिर पुलिस चौकी, इसका पता लिखेंगे। नंबर है 100, एम्बुलेंस का भी 102, फायर स्टेशन का 101। फिर है, अब बताओ, यदि बाहुन का घर सुनसान स्थान पर होता तो उनकी मदद कौन करता? इसका उत्तर है, उनकी मदद संस्थाएं करती। तुमने किन किन मौक़ों पर लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखा है? इसका उत्तर है, मैंने भूकंप समय और दुर्घटना समय पर लोगों को एक दूसरे की मदद करते देखा है। लोग अक्सर पास पास घर क्यों बनाते हैं? इसका उत्तर है, इसलिए बनाते हैं ताकि जब कोई मुसीबत आए तो एक दूसरे की मदद ले सकें। फिर है, पता करो और लिखो। अपने बड़ों से पता करो कि क्या उन्होंने कभी भूखमरी व सूखे जैसी आपदाओं का सामना किया है या आपको स्वयं करना है। ऐसे समय में प्राय किन चीज़ों की कमी हो जाती है? इसका उत्तर है, पानी की, भोजन की और कमाई भी नहीं होती। अगला प्रश्न, ऐसी स्थिति में उपलब्ध स्थानों को किस तरह इस्तेमाल करें कि वे ज़्यादा से ज़्यादा दिन चल सके? इसका उत्तर है, उपलब्ध साधनों को पूरी तरह ध्यान से केवल अत्यधिक ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। अगला प्रश्न, क्या ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी की जा सकती है? इसका उत्तर है, ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए भोजन को भंडारित किया जा सकता है। उपलब्ध साधनों व ध्यानपूर्वक सोच समझकर प्रयोग करने से बचाया जा सकता है। आओ परखे क्या सीखा। राजस्थान के घरों में भूमिगत टांका क्यों बन जाता है?
कोई दो कारण लिखो। इसका उत्तर है वर्षा का पानी भंडार किया जाता है, घर में ठंडक रहती है। जिन क्षेत्रों में भूकंप बहुत आते हैं वहाँ लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है लकड़ी के घर हल्के और सस्ते होते हैं। भूकंप आने पर आर्थिक नुकसान कम होता है। फिर है आओ ये भी करें। ये देखो और लिखो। इस चित्र का किस प्राकृतिक आपदा को दिखाया गया है? बाढ़ किस किस कारण से आती है? बाढ़ के क्या नुकसान हो सकते हैं? अपने अध्यापक या किसी बड़े से पूछकर बाढ़ की रोकथाम के उपाय जानो और कक्षा में चर्चा करो। इन शब्दों की सहायता से बाढ़ पर एक रिपोर्ट तैयार करके कॉपी में लिखो। बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शव, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुखी लोग, गंदे पानी में बीमारियां, सामूहिक भोजन, फंसे लोग। तो इनका उत्तर है यह गांव में बाढ़ आ गई है। ज़्यादा वर्षा के कारण कई बांध टूट जाने के कारण बाढ़ आई है। बाढ़ से बहुत लोग मरते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत से जानवर भी मर जाते हैं। जो बच जाते हैं उनमें रोग फैलने का खतरा रहता है। प्रश्न 2। वर्षा के दिन थे, मैं अपनी घर पर ही था। धीमी धीमी वर्षा शुरू हो गई थी। बच्चे गलियों में तथा छत पर वर्षा का आनंद ले रहे थे, वर्षा में नहा रहे थे। सुबह की शुरू हुई वर्षा शाम होने तक तेजी से हो चुकी थी, लगातार होए जा रही थी। रेडियो पर भी बता रहे थे वर्षा 2 दिन तक लगातार होती रहेगी तथा आसपास के सभी क्षेत्रों में होती रहेगी। रात हुई, सभी सो गए। सुबह के 4 बजे होंगे कि आसपास हलचल शुरू हो गई। शोर मच गया कि हमारे गांव के पास वाली नदी का बांध टूट गया है तथा नदी का पानी जोर शोर से खेतों, मोहल्लों, घरों में घुसने लग रहा है। लोग घबरा कर सामान इकट्ठा करने लगे। बाढ़ के डर के कारण लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। वर्षा अभी भी जारी थी, सभी जगह पानी भरने लगा था। पानी का वेग बहुत तेज था, इस कारण कई लोगों के घर भी टूट गए। कितने जानवर मारे गए, बह गए, लोग घायल हो गए। जैसे जैसे लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए, कुछ तो अपनी छतों पर ही चढ़ गए। सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन का कार्य शुरू हो गया था। लोगों ने तथा सरकार के अधिकारियों तथा सैनिकों ने मिलजुल कर बांध को ठीक किया था तथा गांव में भी पानी बढ़ना बंद हुआ था। अब दूसरा दिन भी समाप्त होने था कि वर्षा भी कम होने लगी थी। जैसे तैसे लोग जहाँ थे जैसे तैसे रात गुजारी। सरकार की तरफ से हालातों में जितना हो सकता था उतनी सहायता की जा रही थी। डॉक्टर दवाइयाँ, भोजन आदि उपलब्ध करवा रही थी। सुबह होते होते वर्षा थम गई, सब शांत था। पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा था। अब बदबू फैली हुई थी। लोगों के लिए कैंप लगा दिए गए थे। राहत कार्य जारी था। हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट फेंके जा रहे थे। दोपहर तक मंत्री जी भी आकाश से निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसी प्रकार 2 दिन तक बीत गए और अभी भी घरों में, रास्तों में पानी भरा था। गंदे पानी से बीमारियां फैलने लगी थीं। लोगों के लिए धार्मिक संगठनों, स्वास्थ्य द्वारा लोगों के लिए सामूहिक भोजन तैयार किया जा रहा था। कुछ लोग जो अभी भी मलबे आदि में फंसे थे उन्हें निकाला जा रहा था। 2 सप्ताह बीत चुके थे। कुछ राहत तो थी परंतु बाढ़ द्वारा हुआ नुकसान लोग भुला नहीं पा रहे थे। तीसरा, अब ऐसा करो, चित्र को देखो, सोचो और लिखो। फायर ब्रिगेड के अलावा और किन आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियां दिख रही हैं? इसका उत्तर है अस्पताल की गाड़ियां दिख रही हैं, पुलिस की भी गाड़ी है। फिर है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के अलावा और क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर है वह लोगों को बचा रहे हैं। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले किसको सूचित किया जाना चाहिए? इसका उत्तर है फायर ब्रिगेड वालों को सूचित किया जाना चाहिए। घरों और इमारतों के आग लगने के कारण लिखो। इसका उत्तर है बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट के कारण, गैस लीक होने के कारण। फिर है नीचे लिखे कथनों में सामने सही अथवा गलत का निशान लगाएं। अगर रसोई घर में कुकिंग गैस लीक हो रही हो तो घर के सभी पंखे चला देने चाहिए, ये गलत है।
काम खत्म होने पर गैस का रेगुलेटर बंद करना चाहिए, सही है। यदि बिजली के तारों में आग लगी हो तो पानी डालकर आग बुझानी चाहिए, ये गलत है। गैस लीक होने की स्थिति में दरवाजे और खिड़कियां खोल देने चाहिए, ये सही है। यदि बिजली के मीटर में आग लग रही हो तो उस पर रेड डालनी चाहिए, ये सही है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम पार्ट 18 करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।